हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले हमने हमारा 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। आज भी हम 1.1 एक्सरसाइज पे ही हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक क्वेश्चन जाएंगे। देखो 1.1 एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग 1 क्वेश्चन कंप्लीट करा के इसे 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे, पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा 10 से लेकर 15 दिन तक बस फर्स्ट एक्सरसाइज ही चल रहा है। रीजन क्या है, ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है और हमें हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ। अभी ये देखोगे तो नॉर्मली आप भी आंसर निकाल सकते हो, पर मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे ये अब देखो लास्ट का 22 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ तो आप जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, आय का टर्म्स नहीं आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखोगे तो 22 खुद से सॉल्व करोगे। बीच में एक क्वेश्चन मैंने गैप किया है, यहाँ पे आई थिंक 20 क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो आपको सॉल्व करना है। तो एक आध क्वेश्चन मैंने बस नहीं लिखा है तो आपको सॉल्व करना है। मोस्टली मैं हर एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17a which is equal to -1 plus under root 3i upon 2 और यहाँ पे b which is equal to -1 minus under root 3i upon 2 then so that a square which is equal to b and b square which is equal to a। ओके, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। -1 प्लस अंडर रूट 3i -1 माइनस अंडर रूट 3i 2। ओके, अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर को सॉल्व करके आपका आंसर b आना चाहिए और b स्क्वायर को सॉल्व करके a आना चाहिए। तो एक मैं करा देता हूं और दूसरा आप कर लेना। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला मैं कराता हूं। a स्क्वायर, देखो मैं लिखूंगा कंसीडर a स्क्वायर, मतलब a लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर दो। a का तो वैल्यू आपको पता है -1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2। अब यहां पे क्या आएगा, स्क्वायरिंग दोनों को अलग अलग दे दो और यहां पे क्या है 2 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लेना है मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला भी दे देता हूं आपको। a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, देखो प्लस है ना बीच में, ये माइनस से कुछ मतलब नहीं है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका। ओके, अब क्या आएगा इसके बाद, अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्सपांड करो इसे। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमेशा ऐसे पहले लिख लेने का, और नीचे 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो a का वैल्यू कितना है -1, b a कितना आएगा 2, a कितना -1, b ये पूरा का पूरा है अंडर रूट 3 है, और बाद में b स्क्वायर अंडर रूट 3 आएगा होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है देख लो। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 प्लस माइनस -2 अंडर रूट 3i प्लस, देखो रूट 3 का ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, 3 पर आएगा i स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आएगा 4। देन यहां पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 - 2 अंडर रूट 3i, देखो प्लस 3 यहां पे -1 अपॉन 4। i स्क्वायर मतलब कितना होता है -1 होता है, विच इज इक्वल टू 1 -2 अंडर रूट 3i और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन कितना आएगा 4। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, प्लस देखो नंबर्स नंबर को सॉल्व होगा, ये चीज हमेशा याद रखना, नंबर्स नंबर को, इन दोनों का सरनेम सेम है तो ये दोनों सॉल्व होंगे। प्लस माइनस 3 - 2 3 - 1 2 और ग्रेटर नंबर 3 है तो उसका माइनस साइन, देन -2 अंडर रूट 3i और यहाँ पे 4। दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे को सॉल्व करके आपको b चाहिए। b को अगर आप देखोगे तो माइनस साइन अंदर ही है, तो मैं यहां से बस 2 बाहर लूंगा और अंदर क्या आएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 है और अपॉन क्या आएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, देन -1 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। दिखाई दिया, इसकी तरह मैच हुआ कि नहीं हुआ, विच इज इक्वल, यहां पे मैं क्या लिखूंगा b लिखूंगा और हेंस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या b हो गया, इक्वल टू क्या हो गया b हो गया और क्या हो गया प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। सेम
सेम वैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, बी स्क्वायर लोगे आगे आपको करना है, और सेम बी का वैल्यू लेना, सॉल्व करते जाना, लास्ट में आपको ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आपको सॉल्व करना है। यहाँ से जैसे वीडियो खत्म होगा वैसे आपको बी का सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी जगह छोड़ के रखो एक पेज का, और जैसे वीडियो एंड होगा फिर आपको सॉल्व करना है। और रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस करते जाओ 11th क्लास, क्योंकि बाद में आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। समझ में आएगी नहीं, ये मत सोचो कि ऑलरेडी अब आपका 11th का सेशन चालू हो चुका है, क्योंकि जून का आप हाफ मंथ आ चुका है, अब तक रिजल्ट आ जाता और सब 11th में पढ़ना भी स्टार्ट कर देते। देन क्वेश्चन नंबर 18, x plus iy which is equal to a plus ib whole cube, और देन सो दैट क्या हमें करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, क्वेश्चन सही है, एक बार देख लेना। x प्लस आई वाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ये लेंगे और इससे सम स्टार्ट करेंगे, आई वाई विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब। x प्लस आई वाई वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा। क्यूब का फॉर्मूला उसी दिन मैंने कराया था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। देन यहाँ पे क्या आएगा, a क्यूब, यहाँ पे a b ना, यहाँ पे a ही है, b क्या हमारा i b है। पहला वाला ये a होता है और ये क्या होता है, b होता है। देन यहाँ पे क्या आएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे क्या आएगा b। ओके, देन x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं b आई तो आई बी को b है, प्लस 3a b स्क्वायर का क्या आएगा, b स्क्वायर और i स्क्वायर आएगा, याद रखना i स्क्वायर, प्लस b क्यूब और i क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x प्लस आई वाई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आई प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना i स्क्वायर का, प्लस b क्यूब और इसका क्या आएगा माइनस i। याद रखना i क्यूब का क्या आता है, वो दो वैल्यूज पुट किए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि i मत पुट किया करो और बाकी सब पुट करना है। देन x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब i। क्लियर है आपको। अब i वाले टर्म साथ में लिख दो। अब देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई, अब देखो नंबर्स वाले साथ में लिखो, जिसके अंदर नंबर्स नहीं है, इसके अंदर i नहीं है, इसके अंदर i है, इसके अंदर i नहीं है, तो जिसके अंदर i नहीं है वो साथ में लिखो, a क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस, अब देखो i वाला क्या आएगा, 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, तो ये दोनों साथ में लिखा और इसका i बाहर लेंगे। अब आप क्या करोगे, बाय इक्वालिटी क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म i वाला में जो नहीं है उसको इक्वल हो गया, और यहाँ से कौन सा आएगा, यहाँ से क्या आएगा, y विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे x बाय a चाहिए, क्या चाहिए आपको, नीचे a चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, y बाय क्या चाहिए, b चाहिए। अगर आपको यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, a चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दो, पूरे को आप किससे डिवाइड कर दोगे, a से डिवाइड कर दोगे। अब देखो जो मुझे चाहिए मैं वैसे सोच रहा हूँ, तो डिवाइड अबोव इक्वेशन बाय a, यहाँ पे क्या होगा, x बाय a, देखो a क्यूब बाय a 3ab स्क्वायर बाय a। क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो यही प्रूफ चाहिए, और सेम यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे b चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइड अबोव इक्वेशन बाय b, तो यहाँ पे क्या होगा, y बाय b क्यूब बाय b। अब क्या होगा, फाइनली x बाय a इक्वल टू, तो यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a है, इसमें से a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3
यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 3b², ये आपका है। देन बाजू में क्या आएगा, साइड में देखो क्या आएगा, YB इक्वल टू 3a², क्योंकि देखो b कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, अच्छे से लिखता हूँ, 3b² माइनस 3a² 3a² माइनस b²। तो ये देखो b, यहाँ पे देखो क्यूब है तो इसमें से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा है। और देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये आंसर चाहिए, आपको ऐसा आंसर चाहिए ना। तो अब ये दोनों देखो कैसा ऐड है, देखो मैं जस्ट यहाँ से मैं सब कुछ करते जा रहा हूँ, दोनों का ऐड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो सेकंड। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पता है एडिंग लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से होगा, राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पे क्या आएगा x + a + y + b, दोनों को ऐड किया एंड इक्वल टू, और देखो यहाँ पे अब यहाँ से LHS लेके भी सॉल्व कर सकते थे, आपका आंसर आ सकता था। अब ये होने के बाद अब आपको x और इसका दोनों का वैल्यू मिला, LHS लेके भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते थे। अब यहाँ पे देखो a² - 3b + 3a² - b²। अगर आप देखोगे, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो a और a प्लस हो गया तो क्या होगा 4a² और a का जगह माइनस माइनस क्या प्लस होता है, तो 3 और 1 कितना होगा 4b²। देन 4 क्या होगा कॉमन आएगा, a² - b² और यहाँ पे क्या आएगा x/a + y/b। गाइस यहाँ पे आपका प्रूफ आ गया है, देखो ये पूरा का पूरा प्रूफ जो है आ गया। आप या तो आप LHS लेके भी सॉल्व कर सकते थे और यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूफ। क्लियर है, आ चुका है यहाँ पे आंसर देखो आपका। अब यहाँ पे LHS लेके भी इसके बाद सॉल्व कर सकते थे, LHS लेके भी आपका आंसर आ सकता था, पर मैंने वैसा किया, मैंने डायरेक्ट दोनों को ऐड करके कर दिया। तो देखो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसमें आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जस्ट मेरे वीडियोस को आप देखोगे तो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, दिन भर का टाइम रहता है आपको, उस टाइम पे आप वीडियोस को देखो, उस टाइम पे जितना पॉसिबल उतना लिखो, पर जैसे ही वीडियो एंड होता है उसके बाद भी आपको लिखना है। देन ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, a + 3i अपॉन 2 + ib which is equal to 1 - i, then so that 5a - 7b which is equal to 0। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है पता है, इसको लेके सम सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको a और b का वैल्यूज निकालना है। a और वैसे ही करना है, बाय इक्वालिटी से ही सॉल्व करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, a + 3i equal to 1 - i 2 + ib, ये वाला टर्म वहां पे था। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 कितना होगा 2, 1 × ib कितना होगा +ib, 1 × i क्या होगा -2i, और ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस ऐसे याद रखने का साइन, i × क्या होगा i² और × b। साइन का कभी भी याद रखना है, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका साइन लिखो। और यहाँ पे क्या है a + 3i, a + 3i वैसे ही लिखा। देखो यहाँ पे 2 + ib सॉरी -2i। अब आपको क्या करना है, माइनस i² का वैल्यू कितना है -1 और यहाँ पे रहेगा b। अब देखो यहाँ पे a + 3i which is equal to 2 + ib -2i + b प्लस a + 3i, देखो ये वाला और ये वाला साथ में आ जाएगा, तो 2 + b प्लस यहाँ से i वाला टर्म बाहर ले लो तो अंदर क्या है b -2i, तो b -2 i बाहर चले गए। समझ में आएगा, ये देखो ये वाला नंबर्स था एक साथ ले लिया, इसके अंदर i नहीं था तो साथ में ले लिया। देन यहाँ पे क्या है a + 3i। अब डायरेक्ट आप इक्वालिटी अप्लाई कर दो ना, बाय इक्वालिटी a which is equal to 2 + b और दूसरा क्या आएगा b -2 which is equal to 3। समझ में आया। अब यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकाल दो, पहले हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म्स है, +2 देन b which is equal to कितना होगा 5 और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो a which is equal to 2 + 5 देन a which is equal to 7। अब आपको क्या करना है, उसका LHS लेना है। क्या लेना है LHS,
LHS लेना है। LHS क्या है मेरा 5a माइनस 7b। 5a माइनस 7b को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखो 5 a का वैल्यू कितना है 7 माइनस 7 और b का वैल्यू कितना है 5। 5 7 जा 35, 7 5 जा 35 which is equal to 0 which is equal to RHS। आया कि नहीं आया? Hence proof। देखो ये मैंने लिया और आंसर प्रूफ किया कि 0 आया कि नहीं आया, तो आंसर आया। तो आप इसको सॉल्व करके बाय इक्वालिटी से a और b का आपने वैल्यू निकाला और आपने उसे आगे सॉल्व किया। तो देखो कितना सिंपल है। अगर आपको अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 भी मैंने सॉल्व कर दिया। देखो अभी तक में बस क्वेश्चन नंबर 18 जो था थोड़ा लेंथी था, पर क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ a प्लस आई बी विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई 1 माइनस आई। जस्ट यहाँ पे आप कॉन्जुगेट लेना, समझ में, कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व करो और वहां से अपने आप आपका ये प्रूफ आ जाएगा। समझ में, अपने आप आपका प्रूफ आ जाएगा। वहां से आप प्रूफ कर लोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। या तो आप उसका a और b का वैल्यूज निकाल लो और उसके अंदर पुट करो LHS में, RHS का आंसर 1 आ जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिस्टमैटिक क्रॉस मल्टीप्लाई करना। प्लीज ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है 22 का, आपका आंसर आएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रियल प्रूफ करना है, मतलब वहां पे i का टर्म्स नहीं होना चाहिए। किसका टर्म्स नहीं होना चाहिए? i का। कुछ नंबर्स आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये वाला भी। तो गाइस यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया। प्लीज याद से जो भी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ याद से आपको सॉल्व करना है, भूलना मत, याद से आप सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने आएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वैसे तो आपका ही फायदा हो रहा है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच। और प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना और जितना हो उतना वीडियो को आप शेयर करो। और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो। दिल से थैंक यू। जय हिंद।